एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रेप विद विजेता पर। तो कैसे हो आप सभी? आई हो बहुत अच्छी होगी और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो भाई अब तो बस एग्जाम आ गया। लगभग 40 से 50 दिन मान के चल रहे हैं हम कि 40 से 50 दिन के अंदर हमारे एग्जाम की लाइन शुरू हो जाएगी। वैसे अभी भी एग्जाम चल ही रहे हैं। अब CHSL के होएंगे, फिर CPO, फिर कांस्टेबल, AWTPO, HCM, बैक टू बैक हमारे एग्जाम्स है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आपका मॉक में स्कोर कितना आ रहा है। आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि GS को लेकर। GS में हम 30+ स्कोर कैसे कर सकते हैं। अब इतना कम टाइम है, जिन्होंने पहले पढ़ लिया मैं उनका भी बताऊंगी, और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब कुछ भी नहीं, अब ये तो है नहीं कि तुम अभी मतलब बिल्कुल आज ही तुमने पहली बार जीवन में बुक उठा के देखी, आपको सिलेबस भी नहीं पता, तो उनका तो मैं बात नहीं कर रही। आपको पता है जिन्होंने मतलब बेसिक वगैरह जिनका थोड़ा बहुत आता है उनका, और जिन्होंने टारगेट स्टार्टिंग से फॉलो करे थे उनके बारे में, मैं दोनों के बारे में बताऊंगी। और खुद मैं भी इस चीज़ को कर रही हूँ, मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो क्या करना है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया, सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट है GS के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। इनमें से कोई एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आपका होगा जो आपको पढ़ना पसंद है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, जिसको आप अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मुझे पॉलिटी बहुत पसंद है। रियल लाइफ में मुझे पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बट हाँ मुझे पॉलिटी अच्छे से आती है। तो आपको सबसे पहले अपना एक सब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि हाँ उसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि जो हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, इनमें से आपको कम से कम एक सब्जेक्ट अपना बिल्कुल 100% करके रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो परमार सर के चैनल पर अभी 2 क्लास हुई है, सर 30 वो कराएंगे, 30 प्रैक्टिस सेट कराएंगे इडिक्वेटी पैटर्न पर बेस्ड, ठीक है। आपको उनको बहुत अच्छे से कर लेना है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, उनसे अलग कुछ नहीं आने वाला, मतलब उनसे अलग जाहिर सी बातें आएगा ही, बट अगर आप उनको अच्छे से कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 30 सेट्स सर कराएंगे, हफ्ते में 3 सेट्स करा रहे हैं, जैसे कि मंडे हो गया, फिर एक दिन का गैप, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे का गैप, फिर फ्राइडे। तो जो बीच में गैप आएगा आपको उन प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल रट देना। जैसे कि मंडे की क्लास ले ली, उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसको ट्यूसडे में बैठ के उसको बार 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 उसको रटना है। ऐसी 30 क्लास इनको तो बिल्कुल घोल के पी जाना है, इतना तो करना पड़ेगा ही, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको अपना एक सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट, बिल्कुल अच्छे से वो भी घोल के पी जाना है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स ऐसा नहीं है सर की क्लास में सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे कवर हो जाएंगे, पर फिर भी उनसे अलग आपको अपना एक सब्जेक्ट बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। ये हो गया इसका। अब मैं बात कर लेती हूँ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। इस बार पहले क्या होता था, स्टैटिक जीके ज्यादा पूछी जाती थी, लेकिन इस बार करंट अफेयर्स ज्यादा पूछी जा रही है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना कि करंट अफेयर्स करता रहूं, स्टैटिक जीके ना करूं, आपको दोनों को ही अपना, दोनों में ही अपना 100% देना है, ठीक है। हमारे जो टारगेट में वो स्टैटिक जीके भी कंप्लीट हो चुकी है और करंट अफेयर मंथली वाइज भी और टॉपिक वाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप न्यू हो, अपना मंथली वाइज करंट अफेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। इधर से करना, जैसे अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, क्योंकि स्टार्टिंग में अलग अपॉइंटमेंट्स है, अब जाके अलग हो चुके हैं, तो अपना पीछे से करते चलना, उनको बार बार रिवाइज करना। जैसे कि आज आज सर की क्लास थी, तो जब आप कल सर की क्लास रिवाइज करोगे तो तब आपको करंट अफेयर की क्लास लेनी है। और स्टैटिक जीके का एक टॉपिक को आप 2 दिन दीजिए, जैसे कि क्लासिकल डांस हो गए, कि आज भी मैंने क्लासिकल डांस किया और कल भी मैं क्लासिकल डांस करूंगा, जिससे कि आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा और आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, एंड टाइम पे आप इतना मत कीजिए, जितना करो उसे बहुत अच्छे से करो। तो क्या करना है, अपना स्टैटिक जीके अच्छे से करनी है। गिने चुने टॉपिक से मैं टेलीग्राम पर लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी, वैसे मैंने अपने चैनल पर भी अपलोड कर रखी है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। उन स्टैटिक जीके के टॉपिक्स को आप अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि मुझे इस हफ्ते में ये टॉपिक्स निपटाने हैं, इस हफ्ते में ये टॉपिक्स निपटाने हैं, ठीक है। और करंट अफेयर को जिस दिन सर की क्लास हो उस दिन करंट अफेयर को रिवाइज करना है, जिस दिन सर की क्लास ना हो उस दिन सर की क्लास का नोट्स रिवाइज करना है और करंट अफेयर की क्लास लेनी है। अगर आपने ये कर लिया, इससे अलग कोई कुछ करेगा भी क्या, बस आपने यही तो नहीं किया कि हाँ आपने ज्योग्राफी, ये हो गया ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये पूरी डिटेल में नहीं पढ़ी, वो जब सर की आप क्लास लोगे वहां से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ जो टारगेट को फॉलो करते आ रहे हैं। तो बस हमारी ज्योग्राफी बची हुई थी, जो कि आज से स्टार्ट हो चुकी है, और अभी 75 डेज कंप्लीट होने में टाइम है, तो ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। बट मैं अभी जब से सर की क्लास शुरू हुई है तब से डेली टारगेट में बताती हूँ कि आपको सर का प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना है, ठीक है। अब कल का प्रैक्टिस सेट था, उसके अंदर सर ने पोर्ट्स कंप्लीट करा दिए, तो ज्योग्राफी में अब जब पोर्ट्स आएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा, तो उनको बहुत अच्छे से कीजिए। और हमारा करंट अफेयर, स्टैटिक जीके कंप्लीट हो चुका है, उनको बिल्कुल रट डालिए, क्योंकि करंट अफेयर, मान लो इडिक्विटी ने करंट अफेयर ज्यादा पूछ दिया तो भी आपका प्लस पॉइंट है, स्टैटिक जीके पूछ दिया तो भी प्लस पॉइंट है। कम से कम 15 नंबर तो इन दोनों में से आएगा ही आएगा डेफिनेटली, भले ही दोनों को मिला के आए या सिंगल सिंगल से आए, ठीक है। तो आराम से 30 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, बहुत आराम से बन जाएगी अगर आपने इतना कर लिया। अब ये मत कहना कि सारा तो बता दिया, छोड़ा ही क्या है भाई, बहुत छोड़ दिया। उनके लिए अलग से हिस्ट्री नहीं पढ़नी, हिस्ट्री के अंदर 3 दिन हमारे लगभग 30 से 40 दिन में सिर्फ हिस्ट्री कंप्लीट हुई थी टारगेट के अंदर, ठीक है। तो हिस्ट्री छोड़ दिए,
केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब तो छोड़ दिया, तो आपको 30 क्लास को अच्छे से रटिए, स्टैटिक जीके रटिए और करंट अफेयर्स को रटने लग जाइए। अभी मेरी करंट अफेयर कंप्लीट नहीं हुई, बट हाँ इतने 75 डेज कंप्लीट हो गए, मैं कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद हम 30 डेज रिवीजन टारगेट स्टार्ट करेंगे कि एक दिन एंशियंट हिस्ट्री का शॉर्ट देख लिया, एक दिन मिडिवल हिस्ट्री का, ऐसे ऐसे हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐड हो जाइए कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।